नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी नौकरी में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देश भर में 47 स्थानों पर होगा आयोजन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में होंगे शामिल। भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट। सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई की। पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए मिलेगा 2 दिन का समय। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने इस सीजन में पहली बार एटीपी फाइनल में बनाई जगह। न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ जिनेवा ओपन के युगल फाइनल में बनाया स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप रोजगार मेला इस दृष्टिकोण को साकार रूप देने की महत्वपूर्ण पहल है। आपको बता दें कि जब से देश में रोजगार मेले की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक कुल 18 रोजगार मेलों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनके जरिए लगभग 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। आज का ये 19वां रोजगार मेला पूरे देश में एक साथ 47 अलग अलग प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इनमें मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन के बारे में अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी देते हुए लिखा, देश भर के अपने युवा साथियों के उज्जवल भविष्य और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। इसी दिशा में आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक और रोजगार मेले में शामिल होऊंगा। इसमें युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य मिलेगा। और अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो आज भारत आ रहे हैं। वे 26 मई तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इनकी इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ये रूबियो की पहली भारत यात्रा है। कोलकाता उनका पहला पड़ाव होगा। इस यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली के अलावा आगरा और जयपुर भी जाएंगे। रूबियो 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत और साइप्रस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदल दिया है।
नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते भी हुए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। वहीं साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। सीबीएसई ने ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। छात्रों को आ रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने ये निर्णय लिया है ताकि कोई भी छात्र इस सुविधा से वंचित न रह जाए। बोर्ड के मुताबिक विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में गर्मी की स्थिति पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और कुछ आसपास के उत्तर पश्चिम जिलों जैसे कैमूर, रोहतास, बक्सर, सासाराम, गया, शेखपुरा, सारण और सिवान में ज्यादा नमी और तापमान के स्तर से काफी परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। बिहार में हीट वेव फुल्ली कंडीशंस नहीं है, लेकिन हीट वेव लाइक कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, विशेषकर साउथ वेस्ट बिहार, साउथ सेंट्रल बिहार, कुछ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट के ज़िले में भी कह सकते हैं कि अगले 3 दिनों तक परसिस्ट रह सकती है, मेनली 22, 23 और 24 तक। उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। ग्रेजुअली 1 से 3 दिन के बाद थोड़ा सा लोगों को राहत मिल जाएगी, टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल कर जाएगी और कई जगहों पे 1 डिग्री और कई 3 डिग्री भी टेम्परेचर गिर सकती है। वहीं ओडिशा में भीषण गर्मी को लेकर आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा कि 16 जगहों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। नयागढ़ और सुवर्णपुर, बौद्ध, सुंदरगढ़, अनुगुल, बरगढ़, भद्रा और केंद्रपाड़ा सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना है। 16 places reported 42 degrees Celsius or more, and in addition to that 24 places reported 40 degrees Celsius and more. And if we see the forecast for next 5 days, hot and humid conditions, heat wave, warm night likely to continue to prevail over the state and in some districts during next 5 days. So if we see for next 24 hours, heat wave, warm night very likely. However, orange alert is issued for heat wave, Balangir, Sambalpur and Jharsuguda district. In addition to that, other districts also very likely to get heat wave conditions like Nayagarh, Sonpur, Baud, Sundargarh, Angul, Bargarh, Bhadrak, Kendrapada district and other districts also hot and humid conditions are likely to prevail over the district of the state.
और अफ्रीका के कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से अब तक 177 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 750 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गैब्रियसस ने कहा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर जोखिम बहुत ज्यादा है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भी इस प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। ये संक्रमण पूर्वी कांगो के कुछ हिस्सों और पड़ोसी देश युगांडा में फैल भी चुका है। पूर्वोत्तर कांगो के अधिकारी ने संक्रमण को रोकने के लिए किसी समारोह में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतिम संस्कार में अब सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने 2026 सीजन में पहली बार ATP फाइनल में जगह बना ली है। यूकी और उनके न्यूजीलैंड के जोड़ीदार माइकल वीनस की जोड़ी ने जेनेवा ओपन के पुरुष युगल के फाइनल में स्थान बना लिया है। यूकी और माइकल वीनस की जोड़ी ने सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की पेत्र रिकल और एडम पावलासेक की जोड़ी को सीधे सेटों में हराने में सफलता पाई। यूकी और वीनस की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने मुकाबले को 7-5, 6-3 से अपने नाम करके खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में अब उनका सामना रोमेन आर्नियाडो और मार्क पोलमांस की जोड़ी से होगा। और चीन में चल रहे एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप में भारतीय दल ने सभी श्रेणियों के सेमीफाइनल में पहुंचकर 8 पदक पक्के कर लिए हैं। शिवेन अग्रवाल की अगुवाई में भारतीय युवाओं ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। शिवेन ने लड़कों के अंडर 17 क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के रेहान सिंह को सीधे गेमों में हराया और अब उनका मुकाबला लोकेश सुब्रमणी से होगा। लोकेश ने अंतिम 8 में हमवतन होदान शाह को हराया। पिछले साल लड़कों के अंडर 17 का खिताब जीतने वाले आर्यवीर दीवान ने रोमांचक मुकाबले में हमवतन यूशा नफीस को हराकर अंडर 19 सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अंतिम 4 में पहुंचने वाले अन्य खिलाड़ियों में अनिका दुबे, अभ्युदय अरोड़ा और अमरिया बजाज और शनाया और दिव्यांशी जैन शामिल हैं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।